तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सीआईपी रांची, आप लोगों ने बोला कि भाई स्टेट जीके नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए स्टेट जीके जिसको करना है कीजिएगा, जिसको नहीं करना है नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो कंपलसरी सेक्शन है हमारा साइंस का वो करना पड़ेगा बस, क्योंकि साइंस रहेगा और अच्छा खासा वेटेज रहेगा। हो सकता है आप 50 के 50 क्वेश्चन साइंस के ही पूछ दे, ठीक है, ये संभावना बन सकती है, लेकिन साइंस जरूर रहेगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आज में, और आप लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पोस्ट का नाम नहीं बोलते, आप केवल वार्ड अटेंडेंट का बोलते हैं। चलिए भाई सबको बता देते हैं, वार्ड अटेंडेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसी में। उसके बाद सभी में एक एक पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क में एक पोस्ट है, फिर आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में एक पोस्ट है, लाइब्रेरियन क्लर्क में एक पोस्ट है, और नीडल वुमेन में भी एक पोस्ट है, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम लोग का वन एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। सीआईपी नोटिफिकेशन में बोल दिया है क्लियरली, किसी के लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा, सभी का सेम एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही बार में होगा। बहुत कम बच्चे हैं, 628 बच्चा है, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है ना, बहुत अपॉर्चुनिटी है यार। 628, मात्र 628, और लगभग कितने पोस्ट हैं? तो वार्ड अटेंडेंट में 93 पोस्ट हैं। सच बता रहा हूँ दोस्त, ऐसा मौका सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत कम बार आता है। मैं ये नहीं बोलता कि आता नहीं है, लेकिन बहुत कम आता है, उसमें से एक ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा आते हैं? तो दोस्तों हमारे जो आनुवांशिक लक्षण आते हैं वह जीन के माध्यम से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि बीसीजी जो हम लोग टीका लेते हैं बचपन में, ठीक है, बीसीजी का टीका, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैल्मेटी गुएरिन, ठीक है। एक बार मैंने डॉक्टर को पूछा था वहाँ पे, जब वो बीसीजी का सुई दे रहे थे, तो बोलता है कि यार तुम दिमाग मत खराब करो, मतलब जब नहीं मालूम होता है तो इस टाइप से बोला जाता है। तो बोल दीजिए बाबू हम भूल गए हैं, या फिर देखिए आप अभी हम भूल गए हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम मुझे भी याद था। लेकिन नहीं, वो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जब मान चलिए जो भी है। क्वेश्चन है डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डीएनए का जो कृत्रिम आर्टिफिशियली संश्लेषण किया गया था वह सबसे पहले किया था दोस्तों कॉर्नबर्ग ने, ठीक है। किसने? कॉर्नबर्ग ने। वाटसन और क्रिस्ट ने द्विकुंडली की खोज की थी डीएनए के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो दोस्तों राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज, सबसे लंबी प्रक्रिया किस में पाई जाती है? तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी प्रक्रिया प्रोफेज में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें नोट कीजिएगा, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें पूछा गया है कि अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे सूर्य नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पे मारना है एटीपी, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ये अगर आपका पर्यावरण का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे सूर्य होता है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि जैविक ऊर्जा, ठीक है। अंतिम रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह सूर्य है, लेकिन जहां बोल दे जैविक ऊर्जा तब हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। देखिए एक चीज़ बता दूं, एक बार नौकरी लग जाए ना, ठीक है, तो जी भर के यार पहले जी लेना है, 2 साल जी लेना है खुल के, उसके बाद सोचना है कुछ, मतलब कि जीना तो है ही, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेंटली प्रेशर को अब दूर कर देना है। अगर नौकरी नहीं भी होती फिर भी 2 साल के बाद एग्ज़ाम की तैयारी, मैक्सिमम 2 साल कीजिए तैयारी पूरी, जो जी जान लगा के। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो प्राइवेट में कर लीजिए, कोई दूसरा काम कीजिए यार, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे कि तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच
पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो इनके बीच जो संबंध होते हैं इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इकोसिस्टम। क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस प्रकार का जो आपका पोषण हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार के पोषण वाले पादप को बोलेंगे अधिपादप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि जो पादप अपने जीवन में केवल एक बार ही पुष्प फूलते हैं, यानी कि एक बार ही फ्लावर आता है, पुष्प धारण करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। ऐसे पौधों को बोला जाता है मोनोकार्पिक पौधा। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन किस में उत्पन्न होता है? तो देखिए, जीन म्यूटेशन जो उत्पन्न होता है वह होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। जब डीएनए के जीन में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाती है, तो जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि भोजपत्र किससे मिलता है? तो भोजपत्र जो मिलता है वह मिलता है हमारा बेटुला की छाल से। ठीक है, बेटुला की छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया का दवा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लंबे रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो लंबे रेशे को एक तरह से क्या कहा जाता है या सेकेंड नेम क्या है? तो दोस्तों लंबे जितने भी रेशे होते हैं वह लिंट से प्राप्त किए जाते हैं या फिर लिंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि सिरके यानी कि विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है? तो सिरके में जो खट्टापन पाया जाता है ना, यह आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एडवर्ड जेनर वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। बोलिएगा चिकन पॉक्स जिसकी कोई दवा नहीं है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की दवा है और जनरली होता भी नहीं है लगभग। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, चिकन पॉक्स नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन क्या है? तो दोस्तों एंटीजन जो होते हैं वह एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन होता है वह हमारे शरीर निर्माण के कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX और XX और YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? तो जो लिंग निर्धारण का जो अनुपात है वह होता है 1:1। ठीक है यार, ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है तो आप लोग भी अच्छे से रहा करें। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि पीलिया जो होता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, जिसमें आपका बॉडी कलर पीला हो जाता है, और हम लोग सजेशन देते हैं कि देखिए पेशेंट जितने भी होते हैं उनको नाखून पीले हो जाते हैं, जीभ पीला हो जाता है, आँख के जो होते हैं वो पीला जाता है, ब्लड का सीरम पीला हो जाता है। तो पीलिया क्यों होता है? मतलब उसमें क्या आ जाते हैं, कौन से कीटाणु आ जाते हैं? दोस्तों जब किसी पेशेंट को पीलिया होता है तो उसमें वायरस आ जाता है और उसमें विशेष रूप से आपका जो लीवर है वह डैमेज करता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी क्या होंगी संतानें कैसी होंगी? तो उनकी सभी संतानें रंजकहीन होंगी। अगर माता और पिता दोनों एल्बिनो हैं, ठीक है, तो उनकी सभी जो संतानें होंगी वह आपके एल्बिनो होंगे। इसी तरह कुछ कलर ब्लाइंडनेस का भी खेल होता है। माता पिता अगर कोई भी दोनों अगर रहा होगा कलर ब्लाइंडनेस तो सभी पुत्र कलर ब्लाइंडनेस होंगे। अगर केवल पिता होगा तो कोई भी पुत्र कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। और उसके पुत्री की मतलब कि कभी समझा दूंगा यार, लंबा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? एक नारी वर्णांध मतलब कि एक महिला कब कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है? तो जब उसके पिता जो है कलर ब्लाइंडनेस होंगे और माता वाहक होगी। मतलब कि पिता का कलर ब्लाइंडनेस है और माता अगर सिंपल है फिर भी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है कि पिता का वर्णांध है और माता वाहक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 में ही है कि पिता वर्णांध है, यानी कि पिता का कलर ब्लाइंडनेस है, और माता जो है उनकी वाहक है, यानी कि माता को कुछ नहीं हुआ है, केवल माता है उनकी सिंपल, और पिता अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उनकी
पुत्री जो होगी, उनकी बेटी होगी, उनके बेटी के बेटे में होंगी, ठीक है, बेटी के संतानों में होंगी, उनकी बेटा और बेटी में नहीं होंगी, लेकिन उनकी बेटी में संतानों में करण वायरस पाया जाएगा। क्वेश्चन है ईस्ट क्या है? तो ईस्ट किस प्रकार की कोशिका होती है? देखिए ये जो ईस्ट होती है ना, इसमें पाई जाती है आपका यूकैरियोटिक सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल संपूर्ण सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक संपूर्ण सेल नहीं होता है, कंप्लीट सेल नहीं होता है प्रोकैरियोटिक। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसके 4 कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो पूछा गया है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आता है। इसमें पूछा गया है कि वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वायरस जो नील हरित मतलब कि ब्लू ग्रेन एल्गी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये नील हरित शैवालों पर अटैक करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोला जाता है साइनोफाज, ठीक है, क्या बोला जाता है? साइनोफाज। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्म। और अगर पूछे विशेष रूप से कि किसी पुरुष में सबसे छोटा बॉडी का पार्ट क्या है, सबसे छोटा अंग कौन सा है, या सबसे छोटी जीव कोशिका कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे स्पर्म यानी कि वीर्य। अगर वही महिला में पूछे तो हम लोग बोलेंगे अंडाणु यानी कि एग, ठीक है। क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कुनेन प्राप्त की जाती है। तो कुनेन जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, यह छाल से पाया किया जाता है, सिनकोना की छाल से। ऑप्शन बी हो जाएगा सिनकोना। और यह आपका कहाँ पे मिलता है? तो यह आपके अमेजन के जंगलों में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे जंगलों में मिलने लगे। क्वेश्चन है 27 नंबर। नामकरण की द्विनाम पद्धति, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके जो जनक थे यानी कि किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। कैरोलस लिनियस भी हम लोग बोल सकते हैं, कैरोलस लिनियस ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ठीक है, ये ऑप्शन 1। और यह पहली एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, पहली एंटीबायोटिक, और ये जापान के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम जेनेटिक कोड को किसने बताया? तो सबसे पहले जेनेटिक कोड को जिन्होंने बताया उनका नाम है नीरेनबर्ग ने, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में त्वचा का जो रंग होता है, हमारे फेस का कलर, वह किस पर कंट्रोल होता है, किसका कंट्रोल होता है? तो दोस्तों उसमें जो कंट्रोल होता है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, पॉलीजेंस, लिथेंजेंस और ये आपका, तो इसका राइट आंसर पॉलीजेंस ही हो जाएगा यार। मैं खोज रहा था कि मेलानिन कहीं पे तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेलानिन कहीं कहीं पे ऑप्शन में देता है, कहीं पे पॉलीजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो अगर अगर एक प्रकार का मेडिसिन होता है और इसमें प्रयुक्त किया जाता है ग्लेसेरिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है कि जेंथोफिल क्या है? तो जेंथोफिल क्या है? देखिए जेंथोफिल एक पीले रंग का वर्णक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। और एक चीज़ जान रखिएगा कि पौधों में जो पुष्पों में अलग अलग कलर होता है, फूलों में अलग अलग कलर, वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक कोलेरेलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो एंटीबायोटिक कोलेरेलिन है वह शैवाल से प्राप्त किया जाता है, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कि एल्गी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है कि जलीय काई वाटर ब्लूम का कारण क्या है? तो दोस्तों जलीय काई का कारण होता है नील हरित शैवाल, ठीक है। काई बच जाता है ना हम लोग के जहाँ पे पानी गिरने लगता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि नील हरित शैवाल बच गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी बच गया है, ठीक है। क्वेश्चन है 35 नंबर, साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है? तो परागन जो होता है यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक जो पहुंचता है, ठीक है, मेल का फीमेल तक जाना, तो यह होता है दोस्तों वायु के माध्यम से,
ठीक है, वायु के माध्यम से, या अलग अलग पौधों में अलग अलग माध्यम से होता है। किसी में पक्षी ले जाती है, किसी में हवा ले जाता है, किसी में जल ले जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 36 कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है। ठीक है, फंगल बोर्न डिजीज। तो रिंग वॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि दाद खाज खुजली, ठीक है, और ये गंजापन, ये सभी आपके कवक से होने वाले रोग हैं। कवक यानी कि फंगी, फंगल इन्फेक्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रसायन प्रयोगशाला में जो लिटमस प्राप्त किया जाता है वह प्राप्त किया जाता है सेक से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेक। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो कैसे बदलती है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में? कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें पूछा गया है कि केसर, केसर जो होता है इंग्लिश में हम लोग सेफ्रॉन बोलते हैं, यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों केसर को प्राप्त किया जाता है क्रोसर पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में क्रोसस बोल सकते हैं कि क्रोकस पादप के अस्टाइल से प्राप्त किया जाता है, वर्तिकाग्र और अस्टाइल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें देखिए पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सिनकोना जो होता है आपका कि पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया की जो औषधि है कुनेन, यह प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो पत्ती से, सिनकोना के छाल से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका छाल हो जाएगा, बार्क। ठीक है, आगे बढ़े। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो मलेरिया होता है, यह खोज किसने की? मलेरिया परजीवी के कारण होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसमें पूछा गया है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? तो अधिकांश जो स्वपोषी पादप हैं वह ऊर्जा का संचय किस रूप में करते हैं? हाइड्रोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च, और हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंड, तो मंड के रूप में ये संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें पूछा गया है कि पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का निकालना, यह किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों एक ही प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। इसी माध्यम से होता है और इसी माध्यम से हम लोग भी जीवित हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो हम लोग भी कहाँ पाते हैं ऑक्सीजन यार, सिंपल सी बात है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन नापने का इकाई क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन को नापा जाता है पोटोमीटर से। किससे मापा जाता है? पोटोमीटर से। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, और मात्र 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 पौधों में जल का संवहन जो ट्रांसपोर्ट होता है वह किस उत्तक से होता है? तो पौधों में जल जाइलम से होता है और फ्लोएम से फल होता है। ठीक है, जाइलम से जल, फ्लोएम से फल। देखिए, ज से जल होता है तो जाइलम, फ से फल होता है तो फ्लोएम। इसको इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें पूछा गया है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वह कहाँ पे होता है? दोस्तों वह होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसे ही बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो शोषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साइटोक्रोम कार्य करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 इसमें पूछा गया है कि क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। तो क्रेब चक्र के द्वारा किसका संश्लेषण होता है? दोस्तों क्रेब चक्र के माध्यम से संश्लेषण होता है फ्यूरिक अम्ल का, फ्यूमेरिक एसिड का, फ्यूमेरिक अम्ल का। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स, किस कुल से संबंधित हैं? तो संसार की जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं वो मैक्सिमम गैमेटी कुल से रिलेटेड करती हैं। ठीक है, और संसार में सबसे ज़्यादा जो फसल है वह हमारी खेती धान की होती है। क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI पूरा नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले बार इसमें फॉर्म भी आया था, और फॉर्म आया था ज़बरदस्त, मतलब ये फॉर्म तो कम ही आया था, 600 कुछ था, बाद में 800 कर दिया गया था। और भरने वालों की संख्या कितनी थी मालूम है? 24 लाख। 800 वैकेंसी और 24 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया।
तो समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का मतलब सरकारी नौकरी लेने की में लोग जी जान लगा देते हैं यार। तो यार ये पागलपन है, इतना नहीं पागल होना चाहिए आदमी को। बाकी आपकी मर्जी, खुद समझदार हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोग अच्छे से जानते हैं। 49 का सी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। वैसे इसका जो मुख्यालय है सब ब्रांच भारत के प्रत्येक राज्य में है। प्रत्येक राज्य में 1 2 3 4 5 तक होता है, ठीक है। और मेन ब्रांच इसका दिल्ली में है, पूसा पे, पूसा के सामने। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किया गया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? इसको किया था स्लाइडेर और स्वान ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, और मुश्किल से आपका 10 दिन एग्जाम होगा, उससे भी कम हो सकता है। सोमवार को अगर एडमिट कार्ड आ जाए तो उसका 3 से 4 दिन बाद एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो तैयारी अब जम के कीजिए, ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं बचा है। और बाकी जो होना है, सिलेक्शन होना है नहीं होना है, वो छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, मैं तो धार्मिक आदमी हूँ थोड़ा सा भाई, आप लोग कैसे हैं मालूम नहीं, लेकिन आदमी को थोड़ा धार्मिक बनना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें एंड पढ़ाई करें और कुछ काम भी करें। थैंक यू।